दोस्तों आपने सुना होगा एक कहावत है, शक्कर जितनी डालोगे मीठा उतना होगा। यानी आप जो इंग्लिश जान रहे हैं आप उससे भी स्मार्ट बोल सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो आप जान रहे हैं वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उन्हीं चीजों को आप और स्मार्ट तरीके से कैसे बोल सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको लगभग 25 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सिखाने वाला हूं कि अगर आपने उसको यूज किया तो सामने वाला आपको हल्के में नहीं लेगा, वो समझ जाएगा बंदे को आता है, बंदे की इंग्लिश थोड़ी स्मार्ट है, एडवांस है। आज की इंग्लिश ग्रूम करने वाली इंग्लिश होगी, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी इंग्लिश को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का इंपॉर्टेंट फ्रेज है आस्क अ फेवर। आस्क अ फेवर का मतलब होता है मदद मांगना। यानी अगर आपको किसी से कहना हो मैं आपसे एक छोटी सी मदद चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू आस्क यू अ स्मॉल फेवर। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ स्मॉल फेवर। जैसे आपको कहना हो मेरी मदद करो, तो हेल्प मी नहीं, आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं डू मी अ फेवर। क्या? डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। आगे है मैंने उससे एक छोटी सी मदद मांगा था। आई हैड आस्क्ड हिम फॉर अ स्मॉल फेवर। आई हैड आस्क्ड हिम फॉर अ स्मॉल फेवर। यानी मैं आपको आज ये जो एक्सप्रेशन सिखाने वाला हूं उसकी हिंदी मीनिंग भी आपके सामने बोर्ड पर होगी। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे मैंने देखा है जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सामने और पीछे स्क्रीन पे बस एक सेंटेंस आता है, चल रहा है, फिर अगला नेक्स्ट। भाई इंग्लिश बोल के इंग्लिश के ये फ्रेजेस सिखाना ये तो कोई अकलमंदी नहीं रही भी, क्योंकि आप इससे जितने भी हिंदी बेल्ट के जो भी लर्नर्स हैं इंग्लिश के, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। मैंने यहां पर दोनों के प्यास को बुझाने की कोशिश की है। आई जस्ट हैव ट्राइड टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ ऑल द बेल्ट्स, वेदर दे आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स और दे आर स्पीकिंग देयर ओन मदर टंग, राइट, वट एवर दैट इज। अब देखो यहां पे इसलिए मैं आपको जो एक्सप्रेशन है उसके साथ हिंदी मीनिंग भी दूंगा और साथ में उस सेंटेंस को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे दो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगला है मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन मतलब फैसला करना, निर्णय लेना। अपने करियर के बारे में निर्णय लेने का समय है। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर करियर। यहां पे तुम्हें 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 अपने करियर के बारे में निर्णय लेने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर करियर। फिक्र मत करो, तुमने सही फैसला किया है। डोंट वरी, यू हैव मेड द राइट डिसीजन। डोंट वरी, फिक्र मत करो, तुमने सही फैसला किया है, तुमने सही निर्णय लिया है। यू हैव मेड द राइट डिसीजन। अगला है टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मतलब आराम करना नहीं होता है। टेक अ ब्रेक का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने के दौरान आपने जो थोड़ी देर आराम किया, ये ब्रेक होता है। ये टेक अ ब्रेक यहां पे यूज करेंगे, थोड़ी देर के लिए काम को रोककर आराम करना। मैं थोड़ा ब्रेक लेकर एक कप चाय पीने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड हैव अ कप ऑफ टी। आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड हैव अ कप ऑफ टी। चलो थोड़ा आराम करें और बाहर टहलने चलें। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड गो फॉर अ वॉक आउटसाइड। अगला है नेक्स्ट वन, हैव अ चैट। हैव अ चैट का मतलब होता है बातचीत करना। हैव अ चैट, बातचीत करो। हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। वी शुड हैव अ चैट ऑन इट। ऑन इट, इस पर। वे लोग अपने सीनियर के साथ बातचीत कर रहे थे। दे वर हैविंग अ चैट विद देयर सीनियर। दे वर हैविंग अ चैट विद देयर सीनियर। अगला है पे अटेंशन। पे अटेंशन कहते हैं हम किसी बात पर ध्यान देना, गौर से सुनना, अच्छी तरह से ध्यान दें क्योंकि यह जरूरी है। पे अटेंशन प्रॉपरली बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अगला है मैंने जो कहा उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा था। ही वॉजंट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई सेड। टू व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा उस पर। ही वॉजंट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई सेड। मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। वो अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। ही इज मेकिंग प्रोग्रेस इन हिज करियर। कैरियर नहीं पढ़ते, करियर पढ़ते। ये हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कैरियर बोलते हैं। इंग्लिश में कैरियर नहीं, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करियर होती है। तुम्हें अपने काम में प्रगति करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। यू शुड मेक अ प्रोग्रेस इन योर वर्क। अगला है टेक अ रिस्क, जोखिम उठाना। टेक अ रिस्क, जोखिम उठाना। जीवन में सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। टेकिंग अ रिस्क इज इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। टेकिंग अ रिस्क इज इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। उसने नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक जोखिम उठाया। ही
took a risk to start a new business. Keep in touch, संपर्क में रहना, कृपया मुझसे संपर्क में रहें. Please keep in touch with me. Please keep in touch with me. हम एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे. We will keep in touch with each other. We'll keep in touch with each other. टेक अ गेस का मतलब होता है अंदाजा लगाना. जैसे एक अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ, वहां कितने लोग हो सकते हैं. टेक अ गेस, टेक अ गेस. हाउ मेनी पीपल कुड बी देयर, हाउ मेनी पीपल कुड बी देयर, वहां कितने लोग हो सकते हैं. अगला है, मैं यहां कौन सा रास्ता ले सकता हूं, कृपया अनुमान लगाएं. विच वे कैन आई टेक हेयर, प्लीज टेक अ गेस, प्लीज टेक अ गेस. अगला है, हैव अ लॉफ, हैव अ लॉफ. लॉफ हंसना, हैव अ लॉफ भी हंसना, थोड़ा स्मार्ट हो जाता है. कभी कभी हंसना जीवन का बेहतरीन, जीवन के लिए एक बेहतरीन दवा होता है. समटाइम्स हैविंग अ लॉफ इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर लाइफ. उसने मजाहिया अंदाज में एक चुटकुला सुनाया और हम सभी जोरदार तरीके से हंसे. ही टोल्ड अस जोक, अ जोक होगा यहां पर. ही टोल्ड अस अ जोक इन अ फनी मैनर एंड वी ऑल हैड अ लाउड लॉफ, एंड वी ऑल हैड अ लाउड लॉफ, और हम सभी जोरदार तरीके से हंसे. टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना. एक गहरी सांस लो और फिर से शुरू करो. टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन. टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन. जब आप तनाव महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और आगे बढ़ें. When you feel stressed, when you feel stressed, take a deep breath and move forward. और आगे बढ़ जाएं and move forward. Deliver a speech, भाषण देना. आप give a speech भी यूज कर सकते हैं, बट डिलीवर अ स्पीच थोड़ा स्मार्ट साउंड करता है. उसने एक भाषण दिया और उसने सबको प्रभावित किया, सब पर असर छोड़ा उसने. He delivered a speech and impressed everyone. अगला है, मैं कल सबके सामने एक भाषण देने जा रहा हूं. I'm going to deliver a speech in front of everyone tomorrow. Make a mistake, गलती करना. Commit a mistake, गलती करना. दोनों यूज करते हैं. Make a mistake भी, commit a mistake भी. आप commit a mistake भी यूज कर सकते हैं. उसने एक गलती की थी और बाद में इसे सुधार लिया. He made a mistake, he made a mistake and later corrected it. And later corrected it. अगला है, मैंने जिंदगी में एक गलती कर दी थी. I made a mistake in life, लेकिन मैंने इससे सीखा. But I learned from it. But I learned from it. Take a look, have a look, नजर डालना. Cast a look, नजर डालना. जैसे अपने चारों तरफ नजर डालो. Cast a look around you. Have a look around you. Take a look around you. आपको मैं यहाँ पे पिछले वाले में भी बता देता हूँ. मेक की जगह पर आप कमिट भी यूज कर सकते हैं. कमिट अ मिस्टेक, गलती करना, और यहाँ पर है नजर डालना, नजर दौड़ाना. टेक अ लुक, हैव अ लुक, या फिर आप कास्ट अ लुक भी यूज कर सकते हैं. कास्ट अ लुक. आप यहां चारों तरफ नजर दौड़ाओ, हर जगह तुम्हें गरीबी मिलेगी. कास्ट अ लुक अराउंड यू, यू विल सी पॉवर्टी एवरीवेयर. आप यहां एक नजर डाल सकते हैं. यू कैन टेक अ लुक हेयर, यू कैन हैव अ लुक हेयर, यू कैन कास्ट अ लुक हेयर. कृपया इस रिपोर्ट को देखें. प्लीज टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट, प्लीज हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट, प्लीज कास्ट अ लुक एट दिस रिपोर्ट. अगला, हैव अ डिस्कशन, विचार विमर्श करना, बातचीत करना, चर्चा करना. हमें एक चर्चा करनी चाहिए. वी शुड हैव अ डिस्कशन. उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक चर्चा की, महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक चर्चा की. दे हैड अ डिस्कशन ऑन एन इंपॉर्टेंट इशू. दे हैड अ डिस्कशन ऑन एन इंपॉर्टेंट इशू. गिव अ हैंड, मदद करना. जी, गिव अ हैंड मतलब मदद करना, हाथ देना, मदद करना. उसने मुझे समर्थन के लिए अपना हाथ दिया. He gave me a hand for support. आजकल कोई मदद को हाथ नहीं बढ़ाता. No one gives a hand nowadays. No one gives a hand nowadays. अगला है मेक एन एफर्ट. मेक एन एफर्ट कहते हैं हम कोशिश करने को, अच्छे नतीजों के लिए कोशिश करें. मेक एन एफर्ट फॉर गुड रिजल्ट्स. यकीन नहीं करेंगे आप, इससे आपकी इंग्लिश अपने आप एक इंट्यूटिव पावर आपको जो है पुश कर रहा होगा और अंग्रेजी आपकी स्मार्ट होती जाएगी. आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करें. अच्छे नतीजों के लिए कोशिश करें. मेक एन एफर्ट फॉर गुड रिजल्ट्स. तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू मेक एन एफर्ट टू अचीव योर ड्रीम, टू फुलफिल योर ड्रीम. अगला है हैव अ स्नैक, हल्का नाश्ता करना. थोड़ा सा नाश्ता करो, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी. हैव अ स्नैक, योर हंगर विल बी अपीज्ड. अपीज्ड बोलते हैं शांत होने को.
है ना, भूख शांत होना, अपीज होना। अब जैसे मान लिया हम ये बोलते हैं प्यास शांत होने को, तो ये क्वेंच होता है, भूख शांत होने को अपीज होता है। तुम जब चाहो हल्का नाश्ता कर सकते हो, यू कैन हैव अ स्नैक वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन हैव अ स्नैक वेन एवर यू वॉन्ट। गिव फीडबैक, प्रतिक्रिया देना अपनी, किसी को एक मशवरा के तौर पर होता है वो, सही अच्छा हुआ बुरा हुआ, कैसी सर्विस रही कहीं की, हमें अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम अपने काम को सुधार सकें। गिव अस फीडबैक सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर वर्क। कृपया आप हमारी सर्विस के बारे में प्रतिक्रिया दें। प्लीज गिव योर फीडबैक अबाउट आवर सर्विस, प्लीज गिव योर फीडबैक अबाउट आवर सर्विस। द नेक्स्ट वन इज ये सब आप अंदाजा खुद से लगा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं आपके लिए, ये डेली लाइफ में बोले जाने वाले स्मार्ट इंग्लिश होगी। और ऐसा ही किसी दिन मैं सैकड़ों आपके लिए सर्टेन एक्सप्रेशन लेकर आऊंगा। हमें एक योजना बनानी चाहिए ताकि हम सफलता की ओर बढ़ सकें। वी शुड मेक अ प्लान सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड सक्सेस। अगला है, कृपया अपने मकसद को पाने के लिए एक योजना बनाएं। प्लीज मेक अ प्लान टू अचीव योर गोल्स, प्लीज मेक अ प्लान टू अचीव योर गोल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज टेक अ शॉवर, मतलब नहाना। टेक बाद भी यूज कर सकते हैं बट टेक अ शॉवर, मैं सुबह उठते ही शॉवर लेता हूँ, नहाता हूँ। आई टेक अ शॉवर एज सुन एज आई वेक अप, एज सुन एज आई वेक अप, सुबह उठते ही या जैसे ही सुबह उठता हूँ। आप थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए शॉवर लें। यू आर टायर्ड, प्लीज टेक अ शॉवर फॉर अ वाइल। मेक एन अनाउंसमेंट, घोषणा करना किसी चीज की, कृपया सभी को एक घोषणा कर दें। प्लीज मेक एन अनाउंसमेंट टू एवरीवन। प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को एक घोषणा की। द प्रिंसिपल मेड एन अनाउंसमेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगला है टेक अ नैप, थोड़ी देर के लिए सोना, हल्की झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी नींद लें। प्लीज टेक अ स्नैप फॉर अ टेक अ नैप फॉर अ वाइल। स्नैप कहते हैं पिक्चर को, नैप कहते हैं वो हल्की झपकी को। शॉर्ट नैप भी होता है, लॉन्ग नैप भी होता है। लंबी नींद लॉन्ग नैप, शॉर्ट नैप हल्की नींद। जिसको खाना खाने के बाद कैलूला करते हैं ना दोपहर के बाद, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट नैप। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ी देर के लिए एक नींद लें। इफ यू आर टायर्ड, टेक अ नैप फॉर अ वाइल। गिव अ कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। उसने मेरे दोस्त के कला की तारीफ की। शी गेव अ कॉम्प्लीमेंट टू माई फ्रेंड्स आर्ट। उसने मेरे प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। ही गेव अ कॉम्प्लीमेंट टू माई प्रेजेंटेशन। गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। आपने देखा होगा स्टेजेस पे परफॉर्मेंस के बाद, रियलिटी शोज वगैरह देखते होंगे आप, जब परफॉर्मर अच्छा परफॉर्म करता है तो पब्लिक क्या करती है, खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन देती है। सब खड़े होकर के क्लैपिंग कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ओवेशन। परफॉर्मेंस के बाद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। आफ्टर द परफॉर्मेंस पीपल स्टूड अप एंड गेव स्टैंडिंग ओवेशन। उसने एक शानदार प्रस्तुति की। ही गेव अ स्प्लेंडिड प्रेजेंटेशन। जिसके बाद सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। आफ्टर विच एवरीवन गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन। द नेक्स्ट वन, मेक एन इंप्रेशन, प्रभावित करना, असर छोड़ना। वो अपने संगीत के माध्यम से हमेशा एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। ही ऑलवेज मेक्स अ गुड इंप्रेशन थ्रू हिज म्यूजिक। He always makes a good impression through his music. अगला है, तुमने सभी को प्रभावित कर दिया है। You have made an impression on everyone. The next one is give a thumbs up. किसी को समर्थन देना, मंजूरी देना। अगला है सेंटेंस है, उसने उस परियोजना को देखकर एक थम्स अप दिया, मंजूरी दी। He gave a thumbs up after seeing that project. मेरे दोस्त ने मेरे प्रस्ताव को हाँ कर दिया, यानी gave a thumbs up. My friend gave a thumbs up to my proposal. ये आपकी जो क्लास है ना इंपॉर्टेंट वाली, गिव अ थम्स अप, उसका लास्ट एक्सप्रेशन था। हम और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखेंगे अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपको डायमंड स्पीकिंग कोर्स के बारे में पता नहीं चला है तो पता चलना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा और सबसे अफोर्डेबल कोर्स, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भारत में आज तक इसका सब्सटीट्यूशन नहीं आया। ओनली 399 का कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट और साथ में 10 ई बुक्स मिलता है। ये सब कुछ और सबसे बड़ी चीज कि आपको फ्री डेमो क्लासेस वहां पर मिलती हैं। वो भी 3 फ्री डेमो क्लासेस हैं। पूरा का पूरा आपको सिलेबस एक बार में बता दिया जाता है वहां पे कि आपको उसमें क्या पढ़ाया जाने वाला है, वो भी डिटेल में। आप यकीन करें, अगर आपने इसमें इन्वॉल्व कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकती। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स से कैसे जुड़ेंगे, तो हमारे लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप
उसको डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, आप इसकी मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।